एल्डर्स कमेटी के सदस्य श्री आरिफ खान सर बैठे हुए हैं, परम आदरणीय श्री कपिल देव सर, माननीय श्री प्रशांत चंद्रा सर एवं एल्डर्स कमेटी के 5वें सदस्य श्री एन के सेठ सर बैठे हैं। मंच पर रिटर्निंग ऑफिसर अवध बार एसोसिएशन के 3 बार अध्यक्ष रह चुके परम आदरणीय श्री HGS परिहार साहब, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर श्री SC कशिश सर, पूर्व महासचिव टीम 20 में जिनका मैं उपाध्यक्ष था श्री शरद पाठक जी, पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति त्रिपाठी जी, आप भी कशिश परिहार साहब के साथ में उपाध्यक्ष रही हैं, और बड़े भाई श्री अमित जायसवाल जी जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और इस अवध बार के लिए सदैव प्रासंगिक बने रहते हैं। मंच पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय श्री पंडित एस चंद्रा जी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल जी बैठे हुए हैं। सामने की पंक्ति में निवर्तमान अध्यक्ष माननीय श्री RD शाही जी, निवर्तमान महासचिव बड़े भाई श्री मनोज द्विवेदी जी, निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री आरूप पांडे जी बैठे हुए हैं। सामने की पंक्ति में वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर RS पांडे जी, वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री मानिक सिन्हा जी, अवध बार एसोसिएशन के 2 बार अध्यक्ष रहे पूर्व में ऐतिहासिक जीत दर्ज की मेरे गुरु परम आदरणीय श्री M त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। बार काउंसिल के सदस्य बड़े भाई श्री JL पांडे जी, बार काउंसिल के सदस्य बड़े भाई श्री प्रशांत सिंह अटल जी, और उत्तर प्रदेश सरकार की नुमाइंदगी करने के लिए बड़े भाई परम आदरणीय श्री कुलदीप त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री CB पांडे जी, आदरणीय श्री YS लोही जी जो वर्तमान अध्यक्ष के गुरु है, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देश रतन सिन्हा जी, श्री अमरेंद्र वाजपेयी जी, पूर्व महासचिव श्री अमरेंद्र त्रिपाठी जी, पूर्व महासचिव श्री मनोज कुमार मिश्रा जी एवं सभी वरिष्ठ अधिवक्ता, साथी अधिवक्ता, कनिष्ठ अधिवक्ता, पहली लाइन से मनोज मिश्रा पूर्व ठेकेदार से लेकर आखिरी छोर पर पिंटू जो बैठे हैं उनको सबको बाय नेम मैं जानता हूं, लेकिन अगर सबका नाम लूं तो अधिक समय लगेगा। मंचस्थ लोग, सामने बैठे लोग, आप सभी अधिवक्ता भाइयों को और मेरी परम आदरणीय सम्मानित अधिवक्ता बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मेरे परिवार से मेरे बड़े भाई श्री युगल तिवारी जी, मेरे बड़े भाई श्री करुणेश तिवारी जी, मेरी पूजनीय 2 भाभी और मेरी श्रीमती जी बैठी हैं, उनका भी मैं इस हाल में स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का यह दिन बहुत संघर्ष के बाद आया है, और यूं कहे कि बिना किसी संघर्ष के आया है, क्योंकि आप सबके चरणों का आशीर्वाद ललित तिवारी के साथ में था। यहां तक का मुकाम हासिल करने के लिए आपके पास श्री M त्रिपाठी जी जैसा गुरु होना चाहिए, जिसका मार्गदर्शन आपके साथ में हो। आपके साथ बड़ा भाई श्री करुणेश तिवारी जी जैसा होना चाहिए, जो आपके साथ ही बराबर संघर्ष करता रहे और बोलता रहे कि चिंता मत करना, कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। आपके पास एक संजय पटेल जैसा दोस्त होना चाहिए। अरविंद पाठक, संदीप सिंह, अमित तिवारी,
नितेश यादव, अमरेंद्र सिंह, हिमांशु शुक्ला जैसा आपका भाई हो, कोई लड़ाई कठिन नहीं है। हमारे कई छोटे भाई हैं, अनुज हैं, अभिषेक हैं, जिनका नाम मैं ज्यादा नहीं ले पा रहा हूं, और जिन साथियों का छूट जाए उनका नाम समझ लिए मैंने ले लिया है, और हमारे घर में भी बड़ा सहयोग रहा है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं पिछले काफी समय से देखता था चुनाव बार बार लड़ना होता था। मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा कि मैं भी महासचिव का चुनाव लड़ूं और आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले तो मैं निश्चित निर्वाचित हो सकता हूं। और ऐसा ही हुआ। मुझे जहां पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं का आशीर्वाद मिला, हमसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का साथ मिला, युवा अधिवक्ताओं का साथ मिला और उनके बहनों का आशीर्वाद मिला, उनके सबके आशीर्वाद से मैं पहली बार मैं महासचिव निर्वाचित हुआ। इसके लिए सामने बैठे अवध बार एसोसिएशन के सभी सदस्य, सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने तरह तरह की अफवाहें फैलाई, मुझे गालियां दी। लिटरली 7 प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने, उनका मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे जगह जगह पर सतर्क किया कि ललित तिवारी आपके चुनाव में कभी कहां रहेगी। इतनी झंझावटों को पार करते हुए आप सबके चरणों के आशीर्वाद से मैं यहां पहुंचा। आप सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आभार व्यक्त करने से आभार व्यक्त ही नहीं हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये ऐसा ऋण है जिसको कोई जीतने वाला नेता चुका नहीं सकता। कहे भले कि मैंने इसके बदले आपका काम कर दिया, क्योंकि जिस समय प्यास लगी होती है, एक गिलास पानी आपको कोई देता है, उसके बाद अगर आप 10 टैंकर पानी भी भिजवा दें तो वो पानी किसी काम का नहीं रहता। साथियों, ये अवध बार एसोसिएशन है जिसका 125वां साल 1901 में बनी बार, जिसके पहले अध्यक्ष स्वर्गीय जैक जैक्सन थे। आज वो अपने 125वें साल में चल रही है, जिसके लिए कितना संघर्ष किया बाबू हरगोविंद दयाल जी ने। आप फोटो गैलरी में जाकर के इतिहास पढ़िए, कितना संघर्ष किया पंडित श्रीधर मिश्रा ने, कितना संघर्ष किया श्रद्धेय बाबू उमेश चंद्रा जी ने, कितना संघर्ष किया श्री वीरेंद्र भाटिया जी ने, कितना संघर्ष किया सैयद मोहम्मद हुसैन साहब ने, कितना संघर्ष किया बाबू बिशन सिंह जी ने। ये उनके संघर्षों की बात है, जिसकी परंपरा ही इसकी सुंदरता है, जहां से निकले महान विभूतियां, मुख्यमंत्री, सांसद, चीफ जस्टिस, प्रदेश के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति के रूप में स्थापित हुए। ऐसी बार जिसकी सेवा करने का अवसर मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारी परंपराएं थी, उन परंपरा